आइए आज हम बात करते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की। ठीक है, तो देखिए मायोसाइटिस ओसिफिकेंस होता क्या है कि ये कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया होगा और यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए हम बताएं कि हेट्रोट्रोपिक ओसिफिकेशन इन्वॉल्विंग स्केलेटल मसल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हेट्रोट्रोपिक ओसिफिकेशन होगा, यानी जो सही जगह वहां पे नहीं बल्कि गलत जगह पे हमको ओसिफिकेशन देखने को मिलता है। और वो गलत जगह कौन सी होती है, तो देखिए बताया गया कि स्केलेटल मसल्स वो गलत जगह होती है जहां पे हमको ओसिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें देखिए हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट की, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो बताया गया क्वाड्रिसेप्स का बताया गया, लेकिन मोस्ट कॉमन मसल अगर कोई इन्वॉल्व होती है ना मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में, तो ये हमारी ब्रेकियालिस मसल होती है। ठीक है, तो ब्रेकियालिस मसल मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व होती है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में। और अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन जॉइंट की ना, तो मोस्ट कॉमन जॉइंट देखिए हमारे यहाँ पे दिखाया भी कि ये एल्बो जॉइंट जो होता है, यहाँ पे हमको मोस्ट कॉमनली मायोसाइटिस ओसिफिकेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा एल्बो जॉइंट हो गया और मोस्ट कॉमन मसल जो होगी हमारी ये ब्रेकियालिस मसल होगी। ठीक है, तो ब्रेकियालिस मसल और एल्बो जॉइंट ये मोस्ट कॉमन हो गए। ठीक है, तो ये चीज हम बता दिए। और ये एसोसिएट किससे होता है, देखिए बताया गया कि एसोसिएटेड विद ब्लंट मसल ट्रामा। ठीक है, तो ये ब्लंट मसल ट्रामा से एसोसिएट होता है। अब इसमें कैसे होता है, तो इसकी हल्की सी पैथोफिजियोलॉजी हम बता देते हैं कि देखिए जैसे ब्लंट मसल ट्रामा वगैरह हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मसाज ऑफ फ्रैक्चर, ब्लंट मसल ट्रामा हुआ उस तरह से जो फ्रैक्चर चीज हुई, यानी जो एल्बो फ्रैक्चर हुआ या जो भी फ्रैक्चर हुआ उसका जब हम मसाज करेंगे, तो मसाज करने के लिए क्या होगा कि फ्रैक्चर हिमेटोमा जो होगा ये डिसलॉज हो जाएगा। फिर जब फ्रैक्चर हिमेटोमा डिसलॉज होगा तो क्या होगा, सेटल्स इनसाइड मसल, तो मसल्स में ये सेटल हो जाएगा। इस वजह से मसल्स के अंदर हमको बोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बोन फॉर्मेशन इनसाइड मसल्स, तो मसल्स के अंदर हमको बोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे देखिए जॉइंट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मसल्स के अंदर बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जॉइंट रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा ही। तो ये हम पूरी मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी है। ठीक है, तो ये पैथोफिजियो हो गई। अब यहाँ पे हम इमेजिंग फाइंडिंग में क्या पाएंगे ये बताया जा रहा है। तो देखिए बताया गया कि इमेजिंग फाइंडिंग में हमको एग सेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग सेल कैल्सिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा इमेजिंग फाइंडिंग में। और यहाँ पे हम हिस्टोलॉजिकल पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको मेटाप्लास्टिक बोन सराउंडिंग एरिया ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, तो ये देखिए हम बताया ना कि ये मेटाप्लेजिया ही होता है। इस वजह से हमको हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में मेटाप्लास्टिक बोन देखने को मिलेगी और इस सराउंडिंग एरिया ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और इसका जो एरिया होगा ये फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन से ये सराउंड होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की। ठीक, तो मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में हम बताएं कि यहाँ पे हमको कनेक्टिव टिश्यू का मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है ब्लंट मसल ट्रामा से। और पैथोफिजियो में बता दिए और इमेजिंग में बता दिए कि एक्सेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। और उसको फिर देखिए बताया गया कि बिनाइन कंडीशन होती है बट मे बी मिस्टेकन फॉर सार्कोमा, लेकिन कभी कभी इसको सार्कोमा समझ लिया जाता है। ठीक है, तो सार्कोमा की तरह फाइंडिंग होती है लेकिन ये बिनाइन कंडीशन होती है। तो क्या है कि हकीकत में बिनाइन है लेकिन मिस डायग्नोस हो जाती है कभी कभी सार्कोमा से। तो इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमारे पास मायोसाइटिस ओसिफिकेंस के लिए हिस्ट्री ऑफ ट्रामा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमको लगभग सेम देखने को मिल सकता है। इस बेसिस पे हम उतना नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमको हिस्ट्री ऑफ ट्रामा बहुत ही क्लासिकल फाइंडिंग या बहुत ही क्लासिकल हिस्ट्री जो होती है ये मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। और यहाँ पे हम बता दिए मेन क्या होता है कि मोस्ट कॉमन मसल जो इन्वॉल्व होती है ये ब्रेकियलिस मसल इन्वॉल्व होती है और पूरा मैकेनिज्म हम बता दिए। यहाँ पे हमको एक्सेल कैल्सिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में, और ये बिनाइन कंडीशन होती है लेकिन कभी कभी ये मिस डायग्नोस हो जाती है सार्कोमा से। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन मसल जो इन्वॉल्व होती है ब्रेकियालिस होती है। और जब मोस्ट कॉमन मसल ये है तो मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा होगा, तो मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा एल्बो जॉइंट होगा क्योंकि ब्रेकियालिस यहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जॉइंट जो होगा एल्बो जॉइंट होगा और फॉलोड बाय हिप जॉइंट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जॉइंट जो होता है हमारा ये नी जॉइंट होता है क्योंकि मोस्ट कॉमन मसल जो इन्वॉल्व होती है ये ब्रेकियालिस मसल इन्वॉल्व होती है।